हमारा केडीवी मिशन के अंतर्गत आयोजित सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में यह जो सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का अंतिम चरण के रूप में आज समापन हुआ है। यह राजस्थान बूंदी शहर से प्रारंभ होकर विविध जिलों का भ्रमण करते हुए, धर्म स्थानों का दर्शन करते हुए आज हम 23वें दिन इस उदयपुर नगर में इस विशाल शोभा यात्रा के साथ आकर सभा के रूप में हमने साहब के संदेश को समझा। जीव दया और आत्म पूजा, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए और सदगुरु कबीर साहब की जो गरिमा है, मानवता के ऊपर जो उनका उपकार है, उसे विश्व पटल पर प्रकट करने के उद्देश्य से यह मिशन केडीवी मिशन की स्थापना की गई है और प्रथम चरण के रूप में राजस्थान की यह नवोदय यात्रा आज संपन्न हो रही है। हम कामना करते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के संदेश जन जन तक पहुंचकर जन जन में नव जागरण लाएंगे, पंथ का नवोत्थान होगा, भक्तों के अंदर नई विश्वास की लहर जगेगी और हम सब मिलकर इस विश्व को सुंदर स्वर्ग बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे। यही कामना करते हैं। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब आज राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर नगर में कबीर पंथ के 16वें वंश प्रतापाचार्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब ने अपने आंदोलन केडीवी मिशन के में लोगों को शामिल होने के उद्देश्य से आज उदयपुर पहुंचे। इसमें आज 14 अगस्त को प्रातः 9 बजे से विशाल शोभा यात्रा के माध्यम से सुहलका भवन स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में कबीर पंथ के अनुयायी एवं मिशन के समर्थक तथा राजस्थान के विभिन्न मठों आश्रमों के प्रतिनिधि गण शामिल हुए एवं नगर के आम जनताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से राजस्थान की पहचान ऊंट को शामिल किया गया था। साथ ही दामाखेड़ा वंशगति से पंजा प्राप्त महंत सफेद ध्वज के साथ घोड़े में सवार हो झांकी की शोभा बढ़ा रहे थे। महिला गण आमीन माता समिति के जो सदस्य गण हैं वे कतारबद्ध होकर कलश सिर पर धारण किए हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। साथ ही साथ सबसे अंतिम में हमारे जो सेवा दल है उन्होंने यात्रा के अंतिम में सफाई कार्य पर विशेष ध्यान देते हुए यात्रा के साथ साथ चल रहे थे। इस बीच हमारे सदगुरु बंदी छोर नवोदित वंशाचार्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि राम साहब रथ पर शोभायमान थे और भारी संख्या में मोटरसाइकिल एवं चारपाहिया वाहनों की भीड़ साहब के रथ के पीछे लगी हुई थी। इस प्रकार शहर के बीचों बीच प्रमुख नगर चौराहों से होता हुआ यह भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचा। कबीर पंथ का उद्देश्य है आत्म कल्याण और विश्व की भलाई। हम अपने भीतर और बाहर दोनों दुनियाओं को उज्जवल बनाएं, भीतर से सहज सरल सरस रहते हुए बाहरी दुनिया को सुव्यवस्थित संगठित और सुशोभित बनाएं। हमारा आंतरिक अंतःकरण निर्मल हो, उसके लिए साहब का संदेश है कि निर्मल जन मन सो मोहि भावा। तुलसीदास साहब की पंक्तियां हैं और सदगुरु कबीर साहब कहते कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सहज ही साहब पाइया जो मन निर्मल होए। अगर हमारा मन निर्मल है हमें परमात्मा सहज प्राप्त है। इसलिए अंतःकरण को निर्मल करना और इस संसार के अंदर हमें अपने जीवन की जो चुनौतियां हैं उसको सहज भाव से फेस करते हुए, उनका समाधान करते हुए सुव्यवस्था और सबकी भलाई की व्यवस्था रखें, कामना करें। यही हमारे सदगुरु का उपदेश है। मनुष्य समस्याओं से निश्चित रूप से घिरा हुआ है, लेकिन परेशान वह अपने विचारों से है।
मनुष्य की समस्या यह नहीं है कि संसार में संघर्ष है, संघर्ष रहेगा और संघर्ष के बीच में ही जीवन पलता है, लेकिन हम उसको किस प्रकार से लेते हैं। अगर हम समस्या को सामना करते हुए समस्या का समाधान बनते हैं तो संसार की समस्याएं मिटती है, और अगर हम समस्या का अंग बन जाते हैं, हम ही खुद समस्या बन जाते हैं, तो इसका कोई उपाय नहीं है। और आज विज्ञान की इतनी उन्नति तरक्की के बाद भी अगर समस्याएं हैं, निश्चित रूप से हम समस्याओं के साथ खड़े हैं, हम समाधान चाहते ही नहीं। इसी को सदगुरु ने यूं कहा है कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, मैं कहता आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरजावन हारी, तू राखे उर्जाए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। विचारधारा को आखिर ये मानवता की धारा कैसे खत्म करेगी? इस संसार के अंदर भौतिकवाद और इंद्रियों के आकर्षण और राग द्वेष जनित जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसके बीच में हमें बहुत ही स्थिर होकर, जागृत होकर के हमें अपने अंतःकरण को निर्मल करते हुए और सद्भावनाओं का संचार करते हुए समस्याओं का समाधान करना होगा, तभी हम विश्व स्तर की समस्याओं से उबर पाएंगे। नारी चेतना की तरफ समाज का ध्यान। नारी समाज हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है, वो हमारा ही स्वरूप है। हम चाहते हैं कि वो हमारे बराबरी पर आए, अपनी जिम्मेदारियों के साथ और अपने पुरुषार्थ से इस संसार को शोभायमान करें। हम अगर पुरुष भाव से देखते हैं तो हमें चाहिए कि हम महिलाओं को भी समान दर्जा दें और उनका भी पर्याप्त सम्मान करें, उनकी स्वतंत्रता का, उनकी गरिमा का हम पूर्ण ख्याल रखें और उन्हें आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। पूरे विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र भी होगा जो कबीर से अछूता है? निश्चित रूप से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो सदगुरु कबीर साहब से अछूता हो। गांव गली मैं फिरा, देश विदेशों में फिरा, गांव गली की खोड़, ऐसा कोई ना मिला लेवे फटक पिछोड़। साहब कहते मैं देश विदेश और गांव गली तक गया हूँ, सब दूर गया हूँ, लेकिन मुझे मेरी बात को समझने वाले बहुत कम मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी यात्रा रही है, बधाई।